We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी इस बार बिहार में और भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। ओवैसी ने जाति जनगणना की भी बात की और केंद्र सरकार से इस पर सवाल पूछे। बिहार में जातीय गणना को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भी अपनी राय रखी है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में होने वाले चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी। वे पहले से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने बहादुरगंज से अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। बता दें कि ओवैसी 3 मई को बहादुरगंज में और 4 मई को किसी दूसरी जगह जनसभा करेंगे। उनका कहना है कि उनकी पार्टी AIMIM अच्छा प्रदर्शन करेगी। उनके उम्मीदवार पिछले बार से ज्यादा सफल होंगे। सीमांचल की जनता उन विधायकों को सबक सिखाएगी जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। बता दें कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उनमें से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। कई सीटों पर RJD के उम्मीदवारों की हार का कारण भी ओवैसी के उम्मीदवारों को माना गया था। अब एक बार फिर ओवैसी बिहार में अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। बिहार में हुए जातिगत सर्वे के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 18% है। सीमांचल के जिले जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार मुस्लिम बहुल इलाके माने जाते हैं। किशनगंज में लगभग 67% मुस्लिम आबादी है। पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को इस इलाके में अच्छी सफलता भी मिली थी। ओवैसी ने जातीय गणना पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन सी जाति विकसित है और कौन सी जाति अविकसित है। उन्होंने कहा कि देश में सकारात्मक कार्रवाई और न्याय के लिए ये बहुत जरूरी है। ओवैसी ने OBC आरक्षण को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि OBC का आरक्षण सिर्फ 27% पर रोक दिया गया है, जो कि पर्याप्त नहीं है। ओवैसी ने बीजेपी से पूछा कि वे जातीय जनगणना कब शुरू करेंगे और कब तक पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या इसकी रिपोर्ट 2029 के संसदीय चुनाव से पहले आएगी या नहीं। अब एक तरफ जहां ओवैसी ने बिहार में पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें एक बड़ा झटका भी लगा है। दर्जनों नेताओं ने एक झटके में AIMIM से इस्तीफा दे दिया है। इसकी वजह भी चौंकाने वाली है। AIMIM में पूर्व कांग्रेस के विधायक तौसीफ आलम के आने के साथ बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। युवा नेता मासूम रेजा की अगुवाई में नाराज चल रहे पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बहादुरगंज में आयोजित की गई थी। यहाँ पार्टी नेतृत्व पर जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए पूर्व कांग्रेस के विधायक तौसीफ आलम को पार्टी में लिए जाने का सख्त विरोध किया गया। साथ ही कई कार्यकर्ताओं और कई नेताओं ने पार्टी से यानी AIMIM से इस्तीफा भी दे दिया। तो खास तौर पे जहां ओवैसी बिहार में पुरजोर तरीके से पिछले बार से भी ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से कई नेताओं ने एक झटके में AIMIM से इस्तीफा दे दिया है, तो ओवैसी आगे क्या कुछ करते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, ये देखना अहम होने वाला है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।